थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लग रहा था जब लिट्टी चोखा खाए उस टाइम तो, और छाती 56 इंच का हो गया। डर बिल्कुल नहीं है, वो मर्द है और उसका बाप मां नहीं डरा तो वो क्या डरेगा। डर बिल्कुल नहीं है, वो मर्द है और उसका बाप मां नहीं डरा तो वो क्या डरेगा। हम लोग को डर तो है ही नहीं। डर इसलिए नहीं है कि हम भी आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं अभी और उसका पापा भी आर्मी में है, इसलिए डर सब तो है ही नहीं। हम लोग तो पाकिस्तान से लड़े हैं तो हम लोग के पास डर कहाँ आएगा। कारगिल युद्ध में हम खुद इन्वॉल्व थे, इसलिए हम लोग को डर नहीं, मौत से डर नहीं है। खुशी मनाए, घर पर खुशी हो, देखिए कब तक भगवान करते हैं। जोड़ी तो बनाया ही होगा, चाहते ही हैं हम लोग तो, तीनों भाई चाहते हैं कि उसका शादी करते हैं, लेकिन वो इनकार है तो आजकल समाज में देखते हैं। अंकल जी, आपको कैसा लग रहा है जिसका पैर नहीं है, जिसका हाथ नहीं है और गरीब अनाथ का वो सेवा कर रहे हैं, जो आपको बता दें बिहार ही नहीं, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, हर जगह मदद करते हैं। क्या भगवान से क्या उनके लिए दुआ कर रहे हैं? उसका छोटा भाई का शादी मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि घर पर कोई करने वाला नहीं था। हमको नहीं पूछना चाहिए, तभी हम आप अंकल जी आपसे पूछे, क्योंकि वो पत्रकार हैं, वो कोई विधायक मंत्री सांसद नहीं है, लेकिन हम पूछे वो उनका जो बिहार में और भारत में नाम है। प्रोजेक्ट मैनेजर था, 80,000 से ज़्यादा तनख्वाह थी उसकी, उसको छोड़ के आया। हम लोग को भी उस टाइम बहुत दुख हुआ। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पश्चिमी चंपारण के महानवा डुमरी गांव में, जो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी के घर पे। यही उनके बड़े पापा जी हैं और यही घर है, दिखाइए इधर घर दिखाइए, पूरा घर दिखाइए। यही मनीष कश्यप जी का घर है। हम उनके पापा जी से कुछ खास बातचीत करेंगे मनीष कश्यप की जीवनी के बारे में। मनीष कश्यप जी बिहार ही नहीं पूरी भारत में अपना नाम कमा रहे हैं। कैसा लग रहा है अंकल जी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा नाम कमा रहे हैं, चंपारण के लिए गौरवान्वित है। मनीष कश्यप जी का पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ है? मनीष कश्यप का पढ़ाई यहीं से स्टार्ट हुआ, गांव के स्कूल से ही शुरू हुआ। उसके बाद एक नज़दीक में मार्केट पड़ता है सरिसवा बाज़ार, वहाँ गए, वहाँ हॉस्टल में कुछ दिन रहे। उसके बाद सरस्वती विद्या मंदिर बेतिया, और उसके बाद पूना यूनिवर्सिटी से वो एमटेक करके निकले। मनीष कश्यप जी बच्चे से ही इतना टैलेंट थे क्या? बच्चा से बहुत अच्छा था, हर अपने क्लास में फर्स्ट करता था, सबसे टॉप में लड़का रहता था और पढ़ने पर उसका बहुत ध्यान था। अच्छा, इतना पढ़ाई लिखाई और इंजीनियरिंग छोड़ के वो चले आए पत्रकारिता लाइन में, तो आप लोग क्या बोले? 3 साल के नौकरी में वो प्रोजेक्ट मैनेजर था। ये असंभव बात था, लेकिन उसका जो विद्या था वो अच्छा था, इसलिए उसको कंपनी ने प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया था। 3 साल में अच्छा पैसा कमा रहा था। कुछ कारण हुआ जिसके चलते वो नौकरी छोड़ के और पत्रकारिता में आ गया। कुछ लोग कहता है, उनका जो विरोधी है, कुछ लोग बोलता है कि मनीष कश्यप 20,000 के महीना कमाते थे और उनसे नहीं हो पाया, इसीलिए वो आके पत्रकारिता करते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं था। वो प्रोजेक्ट मैनेजर था, 80,000 से ज़्यादा तनख्वाह थी उसकी, उसको छोड़ के आया। हम लोग को भी उस टाइम बहुत दुख हुआ, लेकिन जो बच्चा चाहेगा वही गार्जियन भी चाहेगा कि अच्छा करो, जिस फील्ड में रहो अच्छा करो। महानवा डुमरी के लिए मनीष कश्यप जी ने क्या किए अभी तक? सबसे पहला काम उन्होंने महानवा गांव के लिए रोड बनवाया, जो रामपुरवा से आने का साधन नहीं था। एकदम चारों तरफ से पानी में डूब जाते थे हम लोग, कोई भी साधन नहीं था। नाव यहाँ पर चलती थी और पिछले साल आप देखे ही होंगे कई लड़के डूब के मर गए हैं यहाँ पे। इसलिए सबसे पहले उसने रोड बनवाया, ये बहुत ही अच्छा काम किया। मनीष कश्यप जी ने अपने गांव के लिए क्या क्या किए हैं? रोड के अलावा उन्होंने बच्चों को जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, गरीब बच्चे जो पैसे के बिना नहीं पढ़ पाते हैं, उनको कोचिंग दिलवाता है टीचर रख के। अपने से टीचर रखा हुआ है, दरवाज़ा पर ही आते हैं बच्चे, लगभग 150-200 बच्चे हैं जो यहाँ आके स्टडी करते हैं। ये बात हमको नहीं पूछना चाहिए, तभी हम आप अंकल जी आपसे पूछे, क्योंकि वो पत्रकार हैं, वो कोई विधायक मंत्री सांसद नहीं है, लेकिन हम पूछे वो उनका जो बिहार में और भारत में नाम है और बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिए हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, पूरा तहलका मचा दिए हैं। और
उनका जो शादी है, आप लोग शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? कब तक शादी करेंगे? शादी उसका होगा, इंतज़ार कीजिए, जब उसका दिल हो जाएगा तो शादी होगा। उसका छोटा भाई का शादी मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि घर पर कोई करने वाला नहीं था, इसलिए वो अभी इनकार है। देखिए भगवान उसको सफलता दे और शादी जल्दी हो जाए। आपसे बात होता है? हाँ, बराबर बात होता है हमसे। क्या बोलते हैं? शादी के विषय में तो उतना बात नहीं करते हैं, जब कोई कुटुंब आता है तभी बात करते हैं, तो उन्होंने इनकार है। और जैसे किसी को मदद के लिए गांव में आते हैं तो हम लोग फ़ोन करते हैं तो वो रिसीव करके उनका प्रॉब्लम का समाधान करते हैं यहाँ पे। अच्छा, गांव में अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग फोन करते हैं? हाँ, गांव में भी, चाहे गांव के बाहर के लोग भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि उन लोग को पता है यहाँ पर पूरा चनपटिया और बेतिया क्षेत्र में पता है कि ये मानवा का रहने वाला है, इसलिए वो लोग जिसको प्रॉब्लम है वो गांव में ही आ जाते हैं। और गांव में आते हैं तो उनसे मुलाकात नहीं होती है, लेकिन मैं तुरंत फ़ोन लगाता हूँ तो उनका प्रॉब्लम का समाधान वहाँ पटना रहते हुए भी कर देता है। अच्छा अंकल जी, आपको कैसा लग रहा है जिसका पैर नहीं है, जिसका हाथ नहीं है और गरीब अनाथ का वो सेवा कर रहे हैं? जो आपको बता दें, बिहार ही नहीं, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, हर जगह मदद करते हैं। क्या आप भगवान से क्या उनके लिए दुआ कर रहे हैं? भगवान से यही दुआ है कि उनका ये नेचर हमेशा बनाए रखे, ताकि वो हमेशा गरीबों का मदद करें। यही हम भगवान से दुआ करेंगे उनके लिए। और पैर खींचने वाले थोड़ा सा संभल जाए और भगवान उनको सद्बुद्धि दे दे। कुछ लोग कहता है कि मनी सन ऑफ बिहार नहीं, ठग ऑफ बिहार हैं, क्या कहेंगे? ये गलत है। उसने, अब ठग ऑफ बिहार होता तो हम लोग का घर ऐसे ही होता। आज ये दिखावा के लिए कानून रखे हैं? दिखावा के लिए नहीं है, ये हकीकत है। और दूसरा भी नहीं है, हम लोग को यहीं पे रहते हैं और आप देख ही रहे हैं, यही मकान है हम लोग का। और इस मकान में हम 3 भाई रहते हैं, सब सामूहिक परिवार है हमारा अभी। अच्छा, अभी आप एक ही परिवार हाँ, में एक ही रहते हैं? परिवार में हम लोग 3 भाई रहते हैं। वो तो इसी घर बच्चे में? हैं। हाँ, इसी घर में। उनके पिताजी आते हैं? उनके पिताजी भी आते हैं जब छुट्टी मिलती है, क्योंकि आर्मी में है। जब छुट्टी मिलती है तो इसी घर में आना है, यही घर है हम लोग का। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो आपके जो भाई हैं उनसे शादी ब्याह की बात नहीं होती है क्या? क्योंकि मनीष कश्यप जी का छोटा भाई का शादी हो गया और बच्चा भी हो गया। क्या बच्चा भी, बेटी हुआ? हाँ, बेटी है उसको, और अच्छी है, सुंदर है। अच्छा अच्छा। और बात होती है, हम लोग तो चाहते ही हैं, हम लोग तो तीनों भाई चाहते हैं कि उसका शादी करते हैं, लेकिन वो इनकार है। तो आजकल समाज में देखते ही हैं कि उनको समय देना पड़ेगा, तो समय नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं कि नहीं, अभी शादी के बात मत कीजिए। अच्छा, मनीष कश्यप जी के जो माँ हैं काफी चिंतित है कि हमारा बेटा क्यों नहीं शादी कर रहा है, काफी चिंतित है। और आप भी लग रहा है चिंतित हैं कि आखिर क्यों नहीं शादी कर रहे हैं? नहीं, चिंता तो सब गार्जियन को होता है, चाहे अभिभावक को होता है कि शादी होना चाहिए, समय से होना चाहिए। पर कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ कि जिसके चलते वो शादी से इनकार है। अब देखिए कब भगवान देते हैं सद्बुद्धि और शादी होता है। सुन लीजिए मनीष भैया, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देख लीजिए, आपके बड़े पापा जी कह रहे हैं कि आपको भगवान जल्दी बुद्धि दे कि आप जल्दी से जल्दी शादी करें। तो हम लोग बहुत चिंतित है, समय से परिवार बढ़ेगा, हम लोग का बुढ़ापा का सहारा मिलेगा। हम लोग तो ये चाहते ही हैं कि जल्दी हो जाए। अब देखिए कब होता है, खुशी मनाए, घर पर खुशी हो। देखिए कब तक भगवान करते हैं, जोड़ी तो बनाया ही होगा, कहीं ना कहीं तो जोड़ी बना ही होगा। आप देखे नहीं है अभी? ना, अभी उसका शादी का कहीं बात नहीं चला है। हाँ, नहीं, उसने बताया है कि मुझे शादी करनी है, चाहे कीजिए। अब पहले तो हम लोग बात कर लेते थे, लेकिन जब इनकार हो गया तो बात करना हम लोग बंद कर दिए शादी के बारे में। वो इनकार भी हो गए हैं आपसे? हाँ, शादी के लिए इनकार है, बाकी तो सब परिवार वही बड़ा लड़का है देख रहा है। अच्छा अंकल जी, आपको जब मनीष भैया जी जाते हैं, मतलब कहीं भ्रष्टाचारी को दिखाने के लिए, अधिकारी जो भ्रष्ट करता है वहाँ पे दिखाने के लिए, और उनका एक शब्द है, कहते हैं कि हम जो नहीं मानेगा इंजीनियर उसको हम रेलाई करेंगे, इस शब्द से आप लोग को डर नहीं लगता है कि नहीं, डर हम लोग को डर तो है ही नहीं। डर इसलिए नहीं है कि हम भी आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं अभी, और उसका पापा भी आर्मी में है, इसलिए डर सब तो है ही नहीं। हम लोग तो पाकिस्तान से लड़े हैं, तो हम लोग के पास डर कहाँ आएगा।
कारगिल युद्ध में हम खुद इन्वॉल्व थे, इसलिए हम लोग को डर नहीं, मौत से डर नहीं है कोई। शेर का लड़का है तो कभी शेर ही रहेगा। हाँ, वो डर नहीं है, मर्द है तो डर तो निकाले। हाँ, डर बिल्कुल नहीं है, वो मर्द है और उसका बाप माँ नहीं डरा तो वो क्या डरेगा। लेकिन उनकी मम्मी बड़ी चिंतित रहती है। चिंता बच्चा है तो चिंता तो माँ का रहता ही है। हाँ। हाँ, माँ का तो चिंता लगा ही रहेगा वो तो। मम्मी बता रही हैं उनके कि जो जल्दी शादी करें, वो बहुत गुस्सा में है। हाँ, तो सारा परिवार चाहता है कि जल्दी शादी हो, समय भी हो गया, 30-32 से ऊपर हो गया, उसका मजबूरी में छोटा भाई का शादी करना पड़ेगा। लेकिन देखिए कब तक करता है, जब तक वो नहीं बोलेगा तब तक हम लोग कैसे शादी कर देंगे। अच्छा, ये वीडियो मनीष भैया देख रहे हैं, इस वीडियो को मनीष भैया देख रहे हैं, क्या कहेंगे उनको आप? उनको क्या कहेंगे? जो काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो और अच्छा करते रहो, गरीबों का कभी साथ नहीं छोड़ना, यही हमारी भगवान से भी प्रार्थना है, तुमसे भी है कि गरीबों का मदद हमेशा करते रहना। क्योंकि आप आर्मी से रिटायर किए हैं, आप भी देश की सेवा कर रहे हैं और मनीष कश्यप भी देश की सेवा कर रहे हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। एक बिहारी 100 पे नहीं, अब तो सोनू सूद भैया ने बोल दिया कि एक बिहारी 1000 पर भारी। नहीं, वो हकीकत है, हकीकत है। हम तो सारे राज्य में घूमे हुए हैं कि जो भी अच्छा करेगा बिहारी ही अच्छा करता है। बहुत ही अच्छे होते हैं, ईमानदार होते हैं। आप बिहार से बाहर जाइए, कोई बिहारी का क्राइम देखिएगा नहीं, देखिएगा अच्छा काम करते हैं बिहारी। सोनू भैया ये क्यों बात बोल दिए कि एक बिहारी 1000 पे भाई? वो देख के बोले, उनका हकीकत सामने प्रोग्राम जहाँ चल रहा था, उनका जो रेस्पेक्ट किया गया वो 1000 आदमी के बराबर एक आदमी कर रहा था, इसलिए वो बोले कि एक बिहारी 1000 पर भारी। जो मतलब सोनू सूद इतना बड़ा स्टार है, जो मतलब पूरे इंडिया में दिलों की धड़कन है, और कोरोना काल में उनकी इतना सेवा कोई नहीं किया है। यहाँ आए थे पटना में और मनीष भैया के गाड़ी पे हाथ में लेके लिट्टी चोखा खा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा उस टाइम, मनीष और सोनू भैया थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम तो डायरेक्ट देख रहे थे उस टाइम में, समय निकाल के, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब लिट्टी चोखा खाए उस टाइम तो और छाती 56 इंच का हो गया। देखिए कितना बड़ा बात बोल दिए सोनू भैया के लिए। मनीष भैया के बड़े पापा जी कह रहे हैं कि मेरा भी सीना 56 इंच का हो गया। तो बिहार के लिए, गरीबों के लिए, जिसको मतलब इलाज के लिए पैसा नहीं रहता है, उनका इलाज करवाते हैं। और सोनू भैया का यही का मकसद था कि बिहार में हॉस्पिटल और एक स्कूल। हाँ, एक स्कूल और एक अच्छा हॉस्पिटल जिसमें गरीबों का एक ही मैंने बाउंड्री में सब इलाज हो जाए, इसलिए वो आए ही थे। अब देखिए कब कहाँ पर ज़मीन मिलती, सरकार देती है हॉस्पिटल के लिए और स्कूल के लिए, बोल के तो गए हैं, लेकिन देखिए अब क्या भगवान की माया है। सोनू भैया को क्या धन्यवाद देंगे आप? थैंक यू सोनू भैया, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आप हम भी उनको सोनू भैया ही बोलते हैं। हाँ, एज में बड़े हैं लेकिन हम भी सोनू भैया ही बोलते हैं उनको। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये लड़का है गौतम मिश्रा जी, मनीष भैया पे एक गाना गाए हैं, इनका गाना सुने? इनका गाना सुने हैं, बहुत ही अच्छा लगा, और हमने इस गाना को शेयर भी किया है और लाइक भी किया है। अच्छा, इस गाना को एक बार और आप सुना दीजिए तो। अरे जिला चंपारण के हौवे उलाल, जहाँ भी जाले करे ले बवाल। जिला चंपारण के हौवे उलाल, जहाँ भी जाले करे ले बवाल। अरे पुलिस दरोगा नहीं, नेता कुछ कहेले। मनीष भैया के हो, अरे मनीष कश्यप के रेलाई से डरेले। मनीष भैया के रेलाई से डरेले। बिहार वासियों को आप क्या कहेंगे जो वीडियो देख रहे हैं? सब भारतवासी किसी और बिहार वासियों को क्या? सब किसी को बोलेंगे कि इस गाना को शेयर कीजिए, और एक ही ध्यान रखिए जो आगे बढ़ रहा है उसको हाथ खींच के और आगे बढ़ाइए, टांग खींचने का प्रयास मत कीजिए। देखिए मनीष भैया के बड़े पापा जी बहुत बड़े बात बोल दिए हैं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हर व्यक्ति के पास पहुंच जाए। और मनीष भैया एक बात सुन लीजिए, आप इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप जल्दी शादी कीजिए,